दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का युद्ध भीषण हो चुका है और इस युद्ध में अब पाकिस्तान का मिटना बिल्कुल तय है। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो अभी तक ऑथेंटिक बात है, क्योंकि इस समय जो झूठ प्रसारित किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से उसको भी काउंटर करना जरूरी है और भारत की तरफ से आपको मेरी जिम्मेदारी है कि वो जानकारी दूं जो बिल्कुल सटीक हो और जो ऑथेंटिक हो, जो भारत की सेना या हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा दी गई हो। पूरी रात हमला चला है, 9 तारीख की रात हो गई, 10 तारीख की रात को पूरी रात हमले किए गए हैं। भारत में 26 शहरों को टारगेट किया गया है। 500 से अधिक ड्रोन जम्मू और कश्मीर और हमारा पंजाब, हरियाणा, भुज यानी गुजरात में टारगेट किए गए हैं, लेकिन सभी को हमारे रक्षा प्रणाली ने नेस्ता नाबूद कर दिया। तो मैं आपको देरी से ये जो जानकारी दे रहा हूं उसका एक कारण यह है कि जो सेना है उसकी तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से, ये विदेश सचिव की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी जाती है वो सबसे सटीक और ऑथेंटिक जानकारी है। और इसलिए मैंने आपको ये जानकारी वो देने की कोशिश की है जो बिल्कुल सटीक और सत्य है। और इसीलिए मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा और अभी तक भी जो वीडियो मैंने आपको पहले बताई हैं वो सटीक जानकारी पर आधारित है, ना कि हवाई बातें हैं। क्योंकि इस समय पाकिस्तान के द्वारा लगातार झूठ फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया और वहां के जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो झूठ फैला रहे हैं कि हमने भारत में अटैक कर दिया, भारत के हमने फाइटर जेट गिरा दिए हैं। उनका दावा है कि हमने 15 राफेल गिरा दिए, जबकि हमारे पास 35 राफेल हैं और अभी तक एक भी हमारा फाइटर जेट कोई गिराया नहीं गया, क्योंकि अभी उसने अपनी भारत की सीमा को लांघा ही नहीं है। अभी तक के हमले हमने मिसाइलों से हमले किए हैं और ड्रोन से हमले किए हैं। तो ड्रोन जाकर के वहां गिरते हैं क्योंकि हमारे पास सुसाइड ड्रोन है, जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था। उसी ड्रोन को वो फाइटर जेट बता रहे हैं। ये पाकिस्तान वालों की बुद्धि का बात है। अभी पहले मैं आपको जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से जो कश्मीर है वहां स्लीपर सेल उनके किस तरह से काम कर रहे हैं। आतंकवादियों ने जो प्लान किया है वो आतंकवादियों की घुसपैठ को हमारी बीएसएफ ने नाकाम किया है। पूरे देश के एयरपोर्ट और प्रतिष्ठान जो हैं उसको लेकर अमित शाह की हाई अलर्ट मीटिंग हुई थी और उसके बाद सीआईएसएफ को सारा जुम्मा दिया गया है। जो सरकारी बिल्डिंग है और दफ्तर है उनकी भी सुरक्षा की जा रही है। और क्यों हाई अलर्ट है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि श्रीनगर का एयरपोर्ट जो कि पूरी तरह बंद कर दिया गया है। भारत के 26 एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला सरकार ने किया, लेकिन उनकी जिम्मेदारी जो दी गई है सीआईएसएफ को वो पहले से है। श्रीनगर में एनएसजी के कमांडो नियुक्त किए गए हैं। ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं जानकारी आपको ये दूंगा कि एनएसजी को वहां क्यों उतारा गया, क्यों वो एयरपोर्ट को निगरानी में एनएसजी के रखा गया है, जबकि सभी जगह सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की जिम्मेदारी है। तो पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले आप सुनिए कि जो हमारी सेना की कर्नल है, जो सेना की तरफ से अपडेट देने के लिए आई थी, डेली आती हैं, सोफिया कुरैशी। इन्होंने पूरी डिटेल दी है कि कैसे पाकिस्तान ने हमारे शहरों को टारगेट किया और बदले में हमारी सेना ने क्या किया। सुनिए आप। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है।
जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। तो सुना आपने, सोफिया कुरैशी साफ साफ बता रही है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे 26 शहरों में हवाई घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसमें उधमपुर, भटिंडा, भुज, अवंतीपुर इस सब में है। और 1:40 पर पंजाब एयरबेस को टारगेट किया था, जिसमें उसने एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल चलाई थी, जिसमें भारी विस्फोटक था, यानी वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी। लेकिन हमारा जो S-400 रक्षा प्रणाली है, उसने उसको बीच में ही मार गिराया। इसी तरह जो बदले की भावना जो वो ले रहा है, हमने तो आतंकवाद पर प्रहार किया था, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने भारत के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया है। इसके बदले में अब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। रात में भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें पाकिस्तान के हमने 8 ऐसे एयरबेस को तबाह किया है जहां से ये ड्रोन छोड़े जा रहे थे। जिन जगहों से ये मिसाइलें छोड़ी गई हैं, उन जगहों को भी हमने टारगेट किया है। पाकिस्तान के 8 एयरबेस पूरी तरह हमने तबाह कर दिए हैं और ये ऑथेंटिक जानकारी है। जो जानकारी के विजुअल भी आप देख रहे हैं, नूर खान, पेशावर, शकेसर, शाहबाज, फैजल, मुरीद, सरगोसा और लाहौर। अगर आप पाकिस्तान के नक्शे में इस देख रहे हैं जो एक्स पर डाला गया है, आप अगर उसमें देखेंगे नक्शे में, तो पूरा पाकिस्तान लगभग हमने टारगेट किया है। हमने ये बता दिया, अभी टारगेट हमारा उतना हैवी नहीं है। अभी केवल हमने जो उनके फाइटर जेट खड़े थे, बहुत सारे फाइटर जेट जड़े हैं। इसी हमले में आपको बता दूं, 14 फाइटर जेट रफीक एयरफोर्स बेस पर खड़े थे, जो इस हमले में जल गए हैं। C-130, C-17 ये पूरी तरह ध्वस्त हुए हैं। और इसमें अभी तक पाकिस्तान के 8 एयरक्राफ्ट F-16, भटिंडा में एक JF-15 और F-16 राजस्थान में एक गिरा है, JF-16 2 मार गिराए हैं, JF-17 3 मार गिराए हैं। और इस तरह से हमने जो है कुल मिलाकर 8 पाकिस्तान के फाइटर जेट मार गिराए हैं। दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा उसमें क्या कहानी चल रही है, लेकिन इतना बता देता हूं कि हमारी BSF को अमित शाह ने खुली छुट्टी दी थी और उनको अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं, जिससे कि वो आतंकवादियों के लॉन्च पैड को दबा कर रहे हैं। सेना जो काम करती थी, अब BSF वो काम कर रही है वहां पर। तो जम्मू और कश्मीर में कई सारे आतंकवादियों के लॉन्च पैड वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। अभी तक 25 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। और ये आतंकवादी वहां इस टारगेट को करने के लिए बैठे थे कि जैसे ही सेना जो है वो हमले में बिजी हो जाएगी, और इसलिए हैवी आर्टिलरी फायर जम्मू और कश्मीर में किया जा रहा है। और इसीलिए वो घुसपैठ की ताक में थे कि भारत में घुसकर कश्मीर में वो कई जगह ऐसे विस्फोट कर सकें। एक अफसर है वो मारे गए हैं, उनके घर पर बम फेंका गया है। अब ये जांच में बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको बता दूं, राजौरी शहर के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा के घर पर गोला फेंका गया है। अब ये बताया जा रहा है कि ये ड्रोन के द्वारा गिराया जा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ड्रोन के द्वारा नहीं, लोकल जो स्लीपर सेल हैं आतंकवादियों के, ये उनके द्वारा हमला हो सकता है। तो ये सब कार्रवाई में अब इस मोड़ पर ये युद्ध आ गया है कि अब यहां से पीछा हटना ये हमारे लिए भी गलत होगा। अब तो पाकिस्तान को खत्म करने के बाद ही दम लेना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान है जो इसके पास अमला गोला बारूद है। जब तक है ये भारत पे टारगेट करेगा, जब तक इसका एक भी सैनिक जिंदा है वो भारत को टारगेट करेगा। सैनिकों पर बंदूक नहीं बचेगी तो डंडे लेकर आएंगे, डंडे नहीं बचेंगे तो ये खुद फट जाएंगे और ये गालियां देंगे। ये जब तक हैं, एक एक पाकिस्तानी जिंदा है, ये जिहाद के नारे लगा रहे हैं, ये गजवाए हिंद के नारे लगा रहे हैं, और अब इसका खात्मा करके ही भारत को रुकना चाहिए। ये हमले जो है और तेज होने चाहिए। इस मामले में अभी झूठ फैलाया जा रहा है कि साहब भारत को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो पाकिस्तान के मीडिया में चलाया जा रहा है कि हमने जो है 10 फाइटर जेट मार गिराए और हमारे एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया। उसको लेकर भी जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। और इसीलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है
कि हम सच को जनता के सामने लाएं। भारत का कोई एयरबेस या सैन्य ठिकाना अभी तक कोई वहां एक भी सिंगल मिसाइल पाकिस्तान की नहीं पहुंच पाई है। रिहायशी ठिकानों पर जरूर नुकसान पाकिस्तान ने पहुंचाया है, वो ओछी हरकत ही कर सकता है। अस्पताल और हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, इनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि सैन्य ठिकानों तक पहुंचना पाकिस्तान के ना तो फाइटर जेट में हिम्मत है, ना उनकी मिसाइलों में इतनी ताकत है, क्योंकि हमारे पास डिफेंस सिस्टम है। इस पर जो भारत के विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। पाकिस्तानी claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. There is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. तो सुना आपने, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। विदेश सचिव ने यह बताया है कि पाकिस्तान एक फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहा है। सीधी लड़ाई वो भारत से नहीं कर सकता, वो अच्छी तरह जानता है, भारत की ताकत को जानता है। पाकिस्तान के पास मात्र 6 लाख सैनिक हैं, वहीं भारत के पास 16 लाख हैं। एक चुटकी में मसल सकते हैं, लेकिन अभी हम संयम से काम ले रहे हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान झूठ फैलाने की कोशिश में है। एक तरफ वो अमृतसर का गोल्डन टेंपल, उस पर बार बार मिसाइल अटैक कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, और पाकिस्तान का मीडिया और वहां की जो सेना है वो झूठ फैलाने के लिए भारत के टूल किट, जो भारत में बैठे हुए गद्दार हैं, उनको भी इस्तेमाल कर रहा है। कल भी सेना के एक अफसर ने भारत के अंदर बैठी हुई नेहा राठौर, राकेश टिकैत, अभी मुक्तेश्वरंद जो शंकराचार्य हैं, सत्यपाल मलिक, और इस तरह से आपने देखा कि उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राकेश टिकैत तक के भी नाम सामने आए थे। ये वो लोग हैं कि इनके पास कोई भी सूचना पाकिस्तान से आएगी, जैसा पाकिस्तान चाहेगा इनके मुंह से उगलवा देगा। तो इस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट भी यहां बैठे हैं, तो वो सोचता है कि कुछ गुरुद्वारों को टारगेट कर दिया जाए तो फैलाया जाए कि ये पाकिस्तान में नहीं, ये तो भारत की सेना ने किया है, ताकि भारत के अंदर सिख सेना के विरोध में, यानी सेना के विरोध में आ जाए, जो सिख रेजिमेंट है उसमें भी विद्रोह हो जाए। ये षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि भारत के लोग, भारत के सिख राष्ट्रवादी हैं और वो समझते हैं पाकिस्तान की इस चाल को। विदेश सचिव ने जैसा कहा कि उसने एक और चाल करी है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सेना मिसाइल मार रही है और वो अपने मीडिया के जरिए वहां फैला रही है कि ये तो भारत ने किया है। यानी अफगानिस्तान में जो टीटीपी है और अफगान के जो नेता हैं वो इस समय पाकिस्तान का साथ छोड़ चुके हैं। सीधे सीधे उन्होंने आह्वान किया है कि पठानों को पाकिस्तान के ये जिहाद वाले चक्कर में, जो गजवाए हिंद के नाम पर ये हमको इस्तेमाल करना चाहता है अपनी लड़ाई में, हमें इसके साथ नहीं जाना है, हम पाकिस्तान से अलग रहकर रहेंगे। तो टीटीपी ने हमले भी किए हैं पाकिस्तान की सेना पर, तो वो झूठ फैला रहा है कि भारत ने अफगानिस्तान की तरफ मिसाइलें दागी हैं। ये झूठ फैलाने की कोशिश वो और करेगा, और इसलिए धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी उसने शिव मंदिर के ऊपर टारगेट की कोशिश की थी, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने वो उसको टारगेट किया तो एक मकान के ऊपर उसके शैल गिरे हैं।
ये हरकतें वो करेगा तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम पाकिस्तान की हर चाल को, हर षड्यंत्र को, हर झूठ को बेनकाब करें। मैं आप तक सटीक जानकारी पहुंचाऊंगा। हमारा चैनल लगातार पूरी रात जागकर डाटा इकट्ठा करता है और कोई भी झूठ आप तक नहीं आए, ये हमारी कोशिश है। मीडिया पर विश्वास बना रहे। जिस तरह से बातें फैलाई जा रही थी, कल रात मजाक उड़ाया जा रहा था। आप हमारा चैनल देखते हैं तो लगातार हमारे किसी भी चैनल पर आपको झूठी जानकारी नहीं दी जाती। पहले हम उसको कई सोर्सेज से, आर्मी के सोर्सेज हैं, एक्स रिटायर पर्सन हैं और सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, तब उससे हम कंफर्म करते हैं, तब आप तक उसको पहुंचाते हैं। और इसलिए आपको लगेगा हमारी वीडियो थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन जो जानकारी है सटीक है। और यह भी एक बात है कि जो इस समय पाकिस्तान के झूठ को फैलाने का प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो भारत में बैठे हुए राष्ट्रद्रोही लोग हैं, इनको भी सबक सिखाना है। और इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह हर भारतीय के पास जाए, ताकि उनको पता लगे कि हमारा भारत सुरक्षित हाथों में है, हमारी सेना हमारी रक्षा करने में सक्षम है। सतर्क रहना पड़ेगा। जहां अलर्ट मोड रहता है वहां अलर्ट रहिए। सड़क पर नहीं निकलना, लाइट नहीं जलानी, जैसा सरकार निर्देश दे उसका पालन करना है। तो निश्चित जानिए कि हम सुरक्षित हैं। पाकिस्तान को हमारी सेना, पाकिस्तान की सेना के सामने मसलने के लिए तैयार खड़ी है। किसी भी वक्त ऑर्डर मिला तो हम पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादी और उसकी सेना को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको भी अलर्ट मोड पर रहना है और इसीलिए ये सब अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखना है। जैसा मैं बता रहा था, श्रीनगर के एयरपोर्ट पर कमांडो छोड़े गए हैं, उसके पीछे भी आपको बता रहा हूं एनएसजी इसलिए वहां रखी गई है क्योंकि इनपुट्स मिले हैं कि वहां अभी भी जो कश्मीर के लोग हैं उनमें कुछ स्लीपर सेल हैं। ये लोकल तरीके से लोकल बिल्डिंगों पर, सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, आत्मघाती हमला कर सकते हैं। इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसी जगह पर आप भी नजर बनाए रखें और पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दें। एनएसजी के कमांडो इसीलिए श्रीनगर पर तैनात हैं क्योंकि वहां ये पाकिस्तान के फाइटर जेट पहुंचने की हिम्मत नहीं रखते, तो लोकल लोगों के जरिए ये हमला करा सकते हैं। इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अगली वीडियो में और डिटेल के साथ आपके साथ आऊंगा। बहरहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी कि आप सुरक्षित हैं और हमने पाकिस्तान के कई शहरों को तबाह कर दिया। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।